यही विधानसभा में वो भाजपा का एमएलए या मंत्री बंदर की तरह कूद रहा था। अब बोल रहा था कि वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे मुसलमानों का। हम एक बार खड़ा हुए, ठंडा दिए उसको, उसके बाद से खड़ा हुआ है क्या कोई? रोज़नामा खबरें के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, खैर मकदम है। इन दिनों ऐसा लगता है कि मुसलमानों से नफ़रत के ताल्लुक़ से एक प्रतियोगिता चल रही है, एक अंताक्षरी छिड़ी हुई है जिसमें हर एक बाजी ले जाने की कोशिश कर रहा है और बदकिस्मती से जो लोग उसमें शरीक हैं इस प्रतियोगिता में, उनका ताल्लुक़ बीजेपी से है और वो भी बीजेपी के चीफ मिनिस्टर आपस में इस बात पर लड़ रहे हैं कि हम में से कौन ज़्यादा नफरती बातें कर सकता है। मगर इन दिनों बटेंगे तो कटेंगे के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो वो आसाम के मुख्यमंत्री के हवाले से हो रही है। पता नहीं उनको आजकल क्या हो गया है कि वो आए दिन ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे लगता है कि वो हिंदुस्तान में मुसलमानों के वजूद को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते और बयान ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो ऐसे कदम भी उठा रहे हैं जिनसे ये लगे कि वो अब्दुल के कानून को अमेट रहे हैं और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कम से कम आसाम में तो मुसलमानों को चैन की सांस नहीं लेने देंगे। अभी हाल ही में उन्होंने एक बिल पास किया है जिसमें निकाह और तलाक दोनों का रजिस्ट्रेशन लाजमी है और अब सिर्फ काजी की मर्जी से सब कुछ नहीं होने वाला है। इसी के साथ उनका एक ऐसा बयान सामने आया जिससे सबको हैरत हुई और वो भी असेंबली के अंदर दिया गया। तो उन्होंने कहा कि मैं पक्षपात करूंगा, मैं एक पक्ष के साथ खड़ा रहूंगा और यही नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा कि मियाँ भाइयों को आसाम पर कब्जा करने नहीं दूंगा। अब ये बात उन्होंने क्यों कही वो तो वही जानते हैं। कभी वो मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी का रोना रोते हैं, कभी कहते हैं कि 2040 तक यहाँ मुसलमान सबसे ज़्यादा हो जाएंगे तो वो आसाम पे कब्जा कर लेंगे। तो सवाल ये है कि क्या 2024 के चुनाव से सबक नहीं सीखा? 2024 के रिजल्ट ने साबित कर दिया कि भारत की जनता की अक्सरियत ये हिंदू मुस्लिम बयानिए से नाला हो गई है, उसको चिढ़ हो गई है और वो ओरिजिनल जो इश्यूज हैं उन पर बात करना चाहती है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, उसकी अपनी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उन पर बात करना चाहती है, जो पेपर लीक होते हैं वो उन पर बात करना चाहती है। मगर सबसे ज़्यादा हैरत इस बात पे भी होती है कि हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, सबको अपने अपने वोट बैंक की फिक्र है। जहाँ तक सेकुलर पार्टियों का ताल्लुक़ है, अल्लाह माशाल्लाह, सब ये समझते हैं कि भाई मुस्लिम वोट तो उनकी पॉकेट में रखा हुआ है, जाएगा कहाँ, इसकी औकाती क्या है, उसको लामोहल्ला बीजेपी से बचने के लिए हमारी पनाह में आना पड़ेगा। इसलिए जब वो चुनाव लड़ते हैं तो उनका वोट अपनी गिनती में पहले से कर लेते हैं कि 10%, 20%, 40% या जो भी है, ये तो हमारे पास है ही, अब उसके आगे का हमें सोचना है। इतनी बेवकती, इतनी ज़्यादा लाचारी, इतनी ज़्यादा बेबसी शायद आज़ादी के बाद कभी भी उनके हिस्से में नहीं आई होगी जितनी कि वो इस वक्त से दो चार हैं। मुस्लिम जमातें भी कभी दिल चाहता है तो बयान दे देती हैं और बयानों से होता क्या है। हम तो ये कहते हैं कि ये जो जो अदालतों में जाते हैं मुकदमात को लेकर, जो अपने मामलात को सुलझाने के लिए अदालतों में जाते हैं और वाकई वो काबिल कदर काम कर रहे हैं, वो चाहे वो दहशतगर्दी के मुकदमे हो या कुछ और हो, आखिर वो असंवैधानिक बयानात पर एक आदमी जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है उसके मुंह से अगर असंवैधानिक बातें निकल रही हैं तो क्या वो उस ओहदे पर रहने का अहल है कि नहीं है। इसी दौरान एक तेजस्वी यादव जो आरजेडी के लीडर हैं, उन्होंने बहरहाल एक ऐसा किया कि समंदर में जैसे पत्थर फेंक दिया हो। उन्होंने बहुत सख्त बयान दिया है और उसको चेतावनी दी है विश्वा शर्मा को कि कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो मुसलमानों को चिढ़ सके या उनके खिलाफ उनके अधिकारों को छीन सके। बहरहाल ये स्वागत योग्य है कि आखिर कोई तो बोल रहा है, किसी ने तो कुछ कहा है, किसी ने तो जख्मों पे मरहम रखा है, कोई तो आगे बढ़ा है
हो सकता है कि उसकी नियत ये हो कि भाई हम इस बहाने से मुसलमानों के वोट ले लें, लेकिन नीतीश जी भी खामोश हैं, कांग्रेस के लीडर भी खामोश हैं और अखिलेश यादव तो कुछ बोलते ही नहीं है। उनको तो पीटीआई में कभी एक अगड़ा आ जाता है, कभी एक की जगह अल्पसंख्यक आ जाता है। तो बहरहाल आप इस बयान को सुनिए और देखिए कि तेजस्वी यादव ने कितनी हिम्मत के साथ ये कहा है कि विश्वा शर्मा का जो बयान है वो काबिल मजम्मत है और उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो मुसलमानों से अधिकारों को छीन लीजिए। सुनिए आप ये बयान। देखिए, जो आसाम की जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत, घृणा पैदा कराना चाहते हैं। ये लोगों को पता होना चाहिए कि देश के आज़ादी में सभी लोगों का कुर्बानी रहा है, मुसलमान भाइयों का भी रहा है। इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है और इस देश में संविधान के अनुसार सभी को जो है इजाज़त है, हर धर्म को समानता है, हर धर्म का मान्यता है, ये हमारे संविधान में है। लेकिन ये भाजपा के लोग, आपको पता है, ये विधानसभा में वो भाजपा का एमएलए या मंत्री बंदर की तरह कूद रहा था। अब बोल रहा था कि वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे मुसलमानों का। हम एक बार खड़ा हुए, ठंडा दिए उसको, उसके बाद से खड़ा हुआ है क्या कोई? तो भाजपा के लोग इसी तरीके का काम करते रहते हैं और आश्चर्य की बात है, मुख्यमंत्री क्यों चुप है इस मामले में? कोई माई का लाल नहीं है हम लोगों के रहते हुए मुसलमान भाइयों का अधिकार छीन सके। हम लोग हमेशा से लड़ते रहे और आगे भी लड़ते रहे।